बवाल के बीच इस वक्त आपको सबसे बड़ा अपडेट बताएंगे। जेएनसी ने की है बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग। काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये मांग कर रहे हैं जेएनसी। बालेन शाह अंतरिम पीएम बनाए जाए, इसको लेकर के जेएनसी ने अपील की है और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। जो युवा है नेपाल के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री जो थे केपी ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद अब जेएनसी एक और मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो वहीं काठमांडू के अभी मेयर है बालेन शाह, जिन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग लगातार जो युवा है नेपाल के, वो कर रहे हैं। लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। संसद भवन में आग लगा दी गई है, इस्तीफे दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन नहीं रुक रहा है। जेएनजी यहां बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। सभी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार यहां पर आग लगाई जा रही है, गोलियां चल रही हैं और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं नेपाल से। ये देखिए, दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जहां बालेन शाह को अब प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए बालेन शाह को। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से जल रहा है नेपाल। ये तस्वीरों में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। युवा सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भवन में आग लगा दी गई है। इसके साथ ही जो केपी ओली है, उनके घर पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। गृह मंत्री के घर तक आग लगाई गई है और यहाँ नेपाल किस तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही संवेदनशील हालात नेपाल में इस वक्त बने हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए जो युवा है, उनका प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। और ऐसे में ये तस्वीर सामने आई है, युवा पोल पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जो बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन्हें यहाँ फाड़ा जा रहा है। आग, बंदूक, गोलियां, इस तरह का मंजर नेपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, अब ये मांग भी लगातार जेएनसी कर रहे हैं। और वहीं देखिए नेपाल में विद्रोह की पहले ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारी विद्रोह के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं देखिए दूसरी तस्वीर, जो जेएनसी युवा हैं वो विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें देखिए, पहले यहां पर सर्वदलीय बैठक बुला रहे थे ओली, लेकिन इसके बाद खुद ही इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो वहीं जो जेएनसी युवा है, उनका विद्रोह लगातार यहाँ जारी है और इसके साथ ही यहाँ पर लगातार, और देखिए एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो भारतीय इस वक्त नेपाल में है, इस स्थिति के बीच उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय दूतावास ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया। किसी भी इमरजेंसी में संपर्क करने के लिए कहा गया है। ये जो नंबर है ये शेयर कर दिए गए हैं। तो वहीं इंडिगो और एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स रद्द हैं। नेपाल जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये वही नंबर है जो हेल्पलाइन के लिए जारी किए गए हैं और भारतीयों के लिए यहाँ पर ये एक नंबर शेयर किया गया है। भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है, क्योंकि कई भारतीय ऐसे हैं जो इस परिस्थिति के बीच में नेपाल में फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं विवेक शुक्ला। विवेक का सीधा रुख करेंगे। विवेक, नेपाल में स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, बहुत संवेदनशील हालात बने हुए हैं और जो युवा हैं उनकी जो मांगे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। देखिए, युवा अभी जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि कोई और दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। बालेन शाह को लेकर चर्चा चल रही है। बालेन शाह के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले नेपाल के हालात के बारे में आपको बता देते हैं। नेपाल में स्थिति ये है कि अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। कई जो उपद्रवी हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो सड़कों पर मौजूद हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा जरूर दे दिया है, यानी कि जो उनकी मांग थी कि सोशल मीडिया ऐप पर बैन हटे, उस मांग को मानने के बावजूद भी वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप ये समझिए कि हालात कितने बेकाबू हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि नेपाल के राष्ट्रपति के घर में, वहां के प्रधानमंत्री के घर में, नेपाल की संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह आग की खबरें आ रही हैं, आग की तस्वीरें आ रही हैं, तांडव नजर आ रहा है। यानी कि सड़क पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। नेपाल में उपद्रवी इतने बेकाबू हो चुके हैं कि वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए सेना भी अब लगातार एक्टिव नजर आ रही है। सेना ने केपी शर्मा ओली को अभी संरक्षण दिया हुआ है पूरी तरीके से। सेना लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है। लेकिन बड़ी बात है कि नेपाल में जो हालात हैं वो फिलहाल सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब आते हैं बालेन शाह पर। जो बालेन शाह अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये कौन है? बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और बड़ी बात यह है कि इससे पहले वो भारत के खिलाफ कई बयानबाजी दे चुके हैं।
फिल्म रिलीज हुई थी आदि पुरुष को उन्होंने काठमांडू में रिलीज नहीं होने दिया था। ये कहा था कि सीता माता नेपाल की है, लेकिन फिल्म में भारत का दिखाया गया है। इसके अलावा कई बार वो भारत को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं, नेपाल को भारत का दास बजा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेन ज़ी जिसे कहा जा रहा है, जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी से ही आते हैं, सोशल मीडिया को चलाते हैं, मेयर भी हैं, तो युवा पीढ़ी को लगता है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात मनवाएंगे, उनके लिए कुछ सोचेंगे। इसमें बेरोजगारों की भी भीड़ है, इनमें उन लोगों की भी भीड़ है जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म को नहीं मिला है। मांगे मान लेने के बावजूद भी अगर भीड़ कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आप इसे समझिए कि ये तो सिर्फ बहाना था कि सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए हैं तो इसको लेकर हम सड़कों पर आ जाए। सिर्फ यही मुद्दा नहीं था, मुद्दे दूसरे भी थे। इसको अब टटोला जा रहा है, जांच पड़ताल होगी तो और तथ्य निकल कर सामने आएंगे। भारत अपने नागरिकों के दृष्टिकोण से उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, नेपाल जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना घटे। भारतीयों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया, यानी कि भारत ने नेपाल बॉर्डर से सटे हुए अपने जितने बिहार और उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर निगरानी भारत भी कर रहा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। अब चूंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है तो भारत भी इसको देख रहा है कि नेपाल आगे क्या करता है, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी स्थिति असामान्य है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए बहुत ही चिंता अब जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भारतीय है उनको भी अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर ही देखने को मिल रहा है विवेक। लेकिन ऐसे में वहां के जो युवा हैं, अगर जैसे तख्ता पलट हो भी जाता है और बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो जो युवाओं की मांग है वो पूरी हो जाएंगी, और ये कब तक ये जो माहौल है शांत हो सकता है? देखिए, ये नेपाल में अभी इस बात को लेकर मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल के बीच अभी अस्थिरता है। इस वक्त नेपाल में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई सीट पर जरूर बैठेगा, गद्दी पर जरूर बैठेगा, लेकिन सिर्फ युवा जिसे चाहे वही बैठे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कई राजनीतिक समीकरण होते हैं। सिर्फ युवाओं को शांत करने के लिए किसी व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाए ऐसा भी संभव नहीं है। हालांकि देखा जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए ताकि वहां पर सत्ता आगे बढ़े, वहां पर नेपाल में शांति स्थापित हो और जो युवा चाहते हैं उस मांग को भी पूरा किया जाए। लेकिन बहुत स्पष्टता नहीं है कि युवा क्या चाहते हैं। युवाओं ने कहा कि बैन हटे, बैन हट गया। उसके अलावा वहां पर अगर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या अगर यही मांग है तो इसको लेकर देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि वहां पर लाखों हजारों जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और सड़कों पर रहते हुए वो उपद्रव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, राष्ट्रपति के घर में घुस रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दे रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है नेपाल हिंसा को लेकर के। एक और बड़ा अपडेट है, प्रदर्शन के दौरान 2 और लोगों की जान जा चुकी है, 2 और लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अब तक 23 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। तो वहीं देखिए, जो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब 23 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। हमारे सहयोगी भी अभी लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि युवा क्या चाहते हैं वो स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया बैन से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद ये देखिए यहाँ पर स्थिति क्या होती जा रही है और प्रदर्शन के दौरान अब 2 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।